तो चलिए आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग गैल्वानोमीटर के बारे में सीख लेते हैं। गैल्वानोमीटर क्या है ना, ये एक सेंसिटिव इक्विपमेंट है जिसमें करंट जाने से ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। अभी आपको लगेगा कि ये पॉइंटर अभी भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, बट ऊपर में फ़ैन चल रहा है ना, और इसके ऊपर का जो ये कवर था वो मैंने निकाल दिया, तो इस वजह से ये हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी ये काम कैसे करेगा, तो इसके अंदर बेसिकली एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जो एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट के अंदर रखा हुआ होता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से निकालें, यहाँ पे पॉइंटर था, पता है, वो पॉइंटर टूट गया। ये एक्चुअली में ऐसा दिखने में होता है। ये जो आपको कॉयल दिख रहा है बेसिकली इट्स अ रेक्टेंगुलर कॉयल जिसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रखा हुआ होता है। जब इस कॉयल के थ्रू करंट जाता है तो ये करंट कैरिंग कॉयल बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जो ये सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर देता है। ऊपर से ये अंदर में एक परमानेंट मैग्नेट है। इस परमानेंट मैग्नेट के सेटअप के अंदर ये चीज़ रखा हुआ होता है, ठीक है। अगर ध्यान से सेटअप किया जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा। अगर इसको सही ढंग से देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंटर है। जब भी हम लोग इसको करंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा और हमें सही रीडिंग बताएगा। ये गैल्वानोमीटर कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली पुराने ज़माने में वो डीवीडी प्लेयर्स में यूज़ होता था। अदरवाइज़ आजकल हम लोग वोल्ट मीटर बनाने के लिए, एमीटर बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सवाल आएगा कि आप गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर, एमीटर कैसे बनाओगे। तो गैल्वानोमीटर के साथ अगर एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करें तो वोल्ट मीटर बनेगा। अगर एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करें तो एमीटर बनेगा। अब हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर ना, निकलता नहीं है, इसके अंदर ये जो स्प्रिंग लगे हुए हैं, अगर आप ऊपर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये ऊपर एक स्प्रिंग है, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, नीचे एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग का काम क्या है पता है? अगर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिलहाल मैं बता ही देता हूँ। ये स्प्रिंग बेसिकली रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब आप करंट पास करोगे तो ये पॉइंटर तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पॉइंटर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो उसके बाद जब आप करंट बंद कर दोगे तो पॉइंटर को तो वापस आना है। वो वापस कैसे आएगा ना, वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा डिफ्लेक्ट होने की वजह से। जब आप करंट बंद कर दोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी वॉक डाउन करेगा और वो अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो जितना अच्छा इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही इसका रिस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए।